दोस्तों आज का टॉपिक है ना बहुत ही मजेदार है। बिफोर मैरिज यानी कि शादी से पहले। तो यहाँ पे ना एक कन्वर्सेशन यानी कि एक वार्तालाप हो रहा है एक लड़के और एक लड़की के बीच में। कि ऐसे होता है ना कि वो पहले मिलते हैं, पहले मिलके देखते हैं कि ये मेरे लायक है भी या नहीं, तो उसके बाद में शादी के लिए हाँ या ना बोलते हैं। तो वैसा ही है, एक पूरा कन्वर्सेशन है, बहुत ही मजेदार है। यदि आप भी इस फेज में हो तो आपके लिए कुछ ऐसे लाइंस मिल सकते हैं आपको जो कि इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। तो इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स तो सीखेंगे ही, साथ में कैसे बात करते हैं किसी से, यानी कि कोई लड़की है तो लड़के से कैसे बात करते हैं, लड़की है तो लड़के से कैसे बात करते हैं। तो वो पूरा का पूरा हमें कन्वर्सेशन जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं अच्छे से। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बिफोर यानी पहले होता है, मैरिज यानी कि शादी। तो शादी से पहले बॉय लड़का क्या बोलता है, गुड इवनिंग, यानी कि शाम का टाइम होगा तो गुड इवनिंग एक संबोधन होता है। तो आप किसी से भी मिले तो ऐसा जरूर कहें उनको, गुड इवनिंग, अच्छा लगता है। इट्स नाइस यानी कि अच्छा है। टू फाइनली मीट यू, टू क्या करके, फाइनली आखिरकार, या आखिरकार अंत में भी होता है। तो आखिरकार मीट यू मिल करके आपसे, ठीक है। यू यानी आपसे, मीट यानी कि मिलना। इन पर्सन का यूज होता है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलते हो, जैसे आपने किसी को फोन पे किया तो आप इन पर्सन यूज नहीं करोगे, ठीक है, कि ओके मेरे को अच्छा लगा आपको मीट यू ऑन कॉल, इनकी फोन पे मिल करके। तो इन पर्सन यानी कि वास्तव में आप व्यक्तिगत रूप से खुद जा करके मिल रहे हो। तो लड़का है वो बोल रहा है कि गुड इवनिंग, आपसे वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मिलके आपको अच्छा लगा। तो गर्ल क्या कहती है, गुड इवनिंग, क्योंकि उसको रिप्लाई करना रहेगा, क्योंकि यदि सामने वाला गुड इवनिंग बोल रहा है तो आपको भी बोलना चाहिए। यस हाँ, इट्स नाइस, ये अच्छा है। टू मीट यू टू, मिल करके आपसे, टू यानी कि भी, तो आपसे मिल करके भी अच्छा लगा। बॉय लड़का कहता है सो, तो यहां पे सो का मतलब इसलिए भी होता है और सो का मतलब तो भी होता है। तो सो शैल वी स्टार्ट, शैल होता है हेल्पिंग वर्ब, पहले ले आए हम यहाँ पे, जैसे फ्यूचर के लिए होगा ना कि वी शैल स्टार्ट, कि हम शुरू करेंगे, तो उसी को क्वेश्चन मार्क बना दिया है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। आई सपोज, मैं मानता हूं। वी शुड, हमें करना चाहिए। इंट्रोड्यूस होता है परिचय देना। आवर सेल्व्स यानी कि परिचय देना चाहिए अपने आप का। फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले जो है वो हमें परिचय देना चाहिए, ठीक है, अपने आप का परिचय देना चाहिए कि मैं कौन हूं, आप कौन हो, तो ये बताना चाहिए। तो गर्ल कहती है यस हाँ, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। दैट साउंड्स लाइक, तो इसका उपयोग करते हैं कि साउंड का मतलब तो आपने सुना होगा आवाज होती है, लेकिन ये एक फ्रेज बन जाता है साउंड्स लाइक, यानी कि आप कहोगे कि ऐसा लगता है, कैसा लगता है, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, यानी कि ये जो आपका विचार है ये अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगता है विचार। माई नेम इज पूजा, मेरा नाम जो है वो पूजा है। एंड और आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं हूं फ्रॉम से अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे से हूं। इन राजस्थान, राजस्थान के एक छोटे कस्बे से हूं मैं। तो बॉय कहता है आई एम अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, लड़के का नाम अर्जुन है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं। सो, अब ये आगे सो लिखा है, इसका मतलब इसलिए तो बन नहीं रहा क्योंकि ऐसा कोई कनेक्टेड सेंटेंस नहीं है। यहां पे सो का मतलब है तो पूजा टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। टेल मी, बताओ मुझे, अबाउट के बारे में बताओ मुझे, योर हॉबीज यानी आपके जो शौक होते हैं उनके बारे में, एंड और इंटरेस्ट यानी कि आपकी जो रुचियां हैं उनके बारे में आप मुझे बताओ। तो बातें ऐसी होती हैं कि पहले आप गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कर लो, उसके बाद में अपना परिचय स्टार्ट करते हो और फिर आप पूछते हो, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन यही होता है पूछने का कि अरे अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ ना आप। तो पूजा कहती है, अब यहाँ पे पहले बॉय गर्ल चल रहा था क्योंकि उनके नेम जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं थे, अभी उनके नेम है वो स्पेसिफाई हो गए, तो अब लड़की का नाम पूजा हो गया, तो पूजा के नाम से ये कन्वर्सेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। पूजा कहती है वेल, यानी कि ठीक है, अच्छा। आई इंजॉय पेंटिंग, आई इंजॉय, इंजॉय का मतलब आनंद उठाना होता है। आई इंजॉय, मैं आनंद उठाती हूँ, किसका, पेंटिंग का, यानी कि चित्रकारी का,
चित्रकला जिसको कहते हैं चित्रकारी, कलर वगैरह से यूज करके बना रहे हैं तो चित्रकारी पेंटिंग का। एंड और लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग यानी कि सुनने का, टू म्यूजिक यानी अब लिसनिंग के बाद में हमेशा टू लग ही जाता है, ठीक है। जैसे कि लिसनिंग टू म्यूजिक तो यानी कि गाने सुनना जो है वो मैं आनंद उठाती हूँ, यानी कि मेरे को अच्छा लगता है। आई ऑल्सो लाइक टू रीड बुक्स, आई मैं, ऑल्सो यानी कि भी, लाइक टू रीड लाइक पसंद करती हूँ, टू क्या करना, रीड बुक्स किताबें पढ़ना जो है वो पसंद करती हूँ, इन माई फ्री टाइम मेरे खाली समय में। तो ऐसा जो है लड़की बता रही है। अब अर्जुन जो लड़का है वो क्या कहता है, दैट्स इंटरेस्टिंग, यह क्या है, इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर है, यानी कि अच्छा है, रुचिकर है ये। आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय मैं आनंद उठाता हूं, प्लेइंग खेलने का, क्रिकेट यानी कि जो बैट बॉल होते हैं, क्रिकेट होता है, वो खेलने का मैं आनंद उठाता हूं। एंड और गोइंग जाने का, किस पर, हाइकिंग, हाइकिंग होता है कि लंबी, आप जैसे पैदल यात्रा पे चले गए, पहाड़ों पे चढ़ गए, ठीक, पहाड़ों पे चढ़ने को तो ट्रैकिंग कहते हैं, तो जो लंबी यात्रा होती है ना, पैदल की लंबी वॉक पे जाना होता है उसको हाइकिंग कहते हैं। तो हाइकिंग, गोइंग हाइकिंग यानी कि लंबा पैदल चलना जो है उस पे जाना मेरे को अच्छा लगता है, मजा आता है मेरे को। सो यानी कि तो, पूजा, पूजा, व्हाट आर यू लाइक्स, सॉरी व्हाट आर योर लाइक्स यानी आपकी जो पसंद है वो क्या है, एंड और डिसलाइक्स यानी आपकी जो नापसंद है वो क्या है, तो आप बताइए मुझे। तो लड़का पूछता है कि भाई बताओ अपने पसंद नापसंद के बारे में बताओ, उसके बाद में तो हम आगे सोचेंगे कि आपके साथ में हमें रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूजा कहती है, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, आई लाइक मैं पसंद करती हूँ, स्पेंडिंग टाइम समय बिताना, ठीक है, स्पेंड मतलब बिताना होता है, टाइम यानी कि समय, समय बिताना, विथ माई फैमिली मेरे परिवार के साथ जो है समय बिताना मैं पसंद करती हूँ, एंड और फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ में जो है मैं समय बिताना पसंद करती हूँ। आई ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग, आई मैं, ऑल्सो यानी कि भी, कि आगे ऐसे बता दें कि मैं ये करना भी पसंद करती हूँ, तो वैसे ही आई ऑल्सो लाइक मैं भी पसंद करती हूँ क्या करना, ट्रैवलिंग यानी कि यात्राएं करना, इधर उधर कहीं घूमने उमने जाना, एंड और एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर होता है कि ढूंढना, ठीक है, न्यू प्लेसेस नए जो प्लेसेस हैं, स्थान है, उन पे जाना, उनको ढूंढना जो है मेरे को पसंद है। एज फॉर डिसलाइक्स, एज का मतलब जैसा कि, फॉर डिसलाइक्स यानी कि जो नापसंद है उनकी बातें हो रही हैं, तो क्या इसको नापसंद है वो ये बता रही है। आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, डिसऑनेस्टी यानी कि जो बेईमानी होती है, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, जो बेईमानी होती है वो मुझे पसंद नहीं है। एंड और पीपल हु आर रूड, पीपल यानी कि लोग, हु जो, आर रूड यानी कि जो क्या है, रूड है यानी कि ऐसे रूखे हैं या अशिष्ट, जिसको आप बोलोगे कि जो शिष्टाचार नहीं है, जिनमें ऐसे ही कुछ भी बक देते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो रूड होते हैं, ठीक है, किसी को ऐसे डांट दिया, ठीक है, तो वो रूड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो जो है वो पूजा को पसंद नहीं है। अर्जुन, अर्जुन क्या कहता है, आई सी, आई सी का मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा, ठीक है, ऐसे अपन कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ ऐसे तुम्हें भी पसंद नहीं है मुझे भी पसंद नहीं, वैसे ही आई सी। आई ऑल्सो वैल्यू ऑनेस्टी, आई मैं, ऑल्सो यानी कि भी, इसको आल्सो नहीं पढ़ते हैं, ऑल्सो ही पढ़ते हैं इसको। वैल्यू यानी कि होता है महत्व देना या मूल्य रखना, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है उसको मैं भी महत्व देता हूं, एंड और काइंडनेस यानी कि दयालुता जो है उसको मैं महत्व देता हूं। अब पूजा क्या कहती है, ये आगे बोल रहा है कि पूजा, अब ये बार बार नेम क्यों ले रहा है इसका कि पूजा पूजा पूजा, तो ऐसा क्या होता है कि कन्वर्सेशन में आप सामने वाले का नाम जो है वो लेते हो, यदि वो आपसे छोटा है या बराबर एज का है तो थोड़ा एक अलग ही इंप्रेशन आता है, तो ऐसा करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि पूजा, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपके जो हैं ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, तो वो बताओ। एंड और एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर, एस्पिरेशन होता है आकांक्षाएं, ठीक है, एस्पायरेशन या एस्पिरेशन नहीं पढ़ते हैं, एस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो एस्पिरेशंस जो है आपकी आकांक्षाएं हैं वो क्या हैं, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए क्या है, तो आप बताओ मुझे। अब पूजा कहती है, आई एस्पायर
यानी कि मेरी आकांक्षाएं या मेरी महत्वाकांक्षाएं, टू हैव होना है क्या, अ सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल यानी कि सफल, करियर यानी कि जीविका आप कह लो, ठीक कहते हैं कि मेरा करियर जो है वो बन गया है, अब मैं बहुत ज्यादा सफल हो गया हूं। तो वैसे ही तो मेरा जो मेरी आकांक्षाएं हैं वो क्या है, एक तो सफल जो जीविका है वो प्राप्त करने की है, एंड और टू ट्रैवल होता है कि घूमने की या यात्रा करने की, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया जो घूमने की मेरी ऐसे महत्वाकांक्षाएं हैं। आई ऑल्सो ड्रीम, मैं क्या करती हूँ, सपना है मेरा क्या करने का, ऑफ हैविंग होने का, अ हैप्पी फैमिली एक खुश परिवार होने का, एंड और मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मेकिंग होता है कि बनाना, अब यहाँ पे मेक इम्पैक्ट होता है कि प्रभाव डालना, ठीक है। तो ऐसे एक प्रभाव डालने का, अ पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक प्रभाव डालने का, ऑन सोसाइटी यानी कि जो आपके आसपास का जो समाज है उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालने का भी मेरा जो है वो ड्रीम है, सपना है कि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रखूं और जो मेरा समाज है उसके अंदर भी मैं एक अच्छा प्रभाव डालूं। अर्जुन कहता है दोज आर वंडरफुल एस्पिरेशन, दोज आर यानी कि ये जो आपने बताया है ना ऊपर, वो सारी की सारी क्या है, वंडरफुल यानी कि काफी अद्भुत, एस्पिरेशंस यानी कि आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। आई शेयर सिमिलर ड्रीम्स, आई शेयर मैं साझा करता हूं, शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना, मैं साझा करता हूं, सिमिलर ड्रीम्स यानी कि सिमिलर यानी कि मिलते जुलते ही, ऐसे ही, ड्रीम्स यानी कि जो सपने हैं वो फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, तो मैं भी ऐसे ही मिलते जुलते जो सपने हैं वो साझा करता हूं भविष्य के लिए। अब पूजा ये कहता है, पूजा व्हाट आर योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, व्हाट आर क्या हैं, योर आपके फियर्स यानी कि आपके जो डर हैं वो क्या हैं, एंड और इनसिक्योरिटीज आपकी जो असुरक्षाएं हैं वो क्या हैं। ऐसा होता है ना कि मैं इससे असहज महसूस करती हूं या इससे मुझे डर लगता है, तो वो क्या है आपकी, तो ये पूछ रहा है अर्जुन। तो देखो जो वार्तालाप होता है वो ऐसे ही होता है कि आप सामने वाले को ऐसे खोद खोद के पूछते हो कि अरे ये भी बताओ, ये भी बताओ, तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, डर किससे लगता है, हॉबीज क्या है। तो यही जो होती है वो बातों में होती है, तो इसी से ही बात आगे बढ़ती है कि आप डायरेक्ट इससे हटके ऐसे पूछोगे तो थोड़ा अलग लगता है कि ऐसे नहीं पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, ठीक है, ऐसे ही स्टार्टिंग में नहीं पूछते हैं, थोड़े टाइम बाद पूछते हैं। तो वैसे ही है, तो आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके डर क्या हैं, आपकी असुरक्षाएं हैं वो क्या हैं। अब पूजा क्या कहती है, माई बिगेस्ट फियर, मेरा सबसे बड़ा फियर यानी कि डर जो है वो है नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल माई ड्रीम, नॉट बीइंग, ठीक है, बीइंग मतलब होना, एबल यानी कि सक्षम, तो सक्षम होना, तो जो है सक्षम नहीं होना, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, माई ड्रीम्स मेरे जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए सक्षम नहीं होना, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, ये मेरा मतलब सबसे बड़ा फियर है, डर है। एंड और लेटिंग डाउन माई लव्ड वंस, ठीक है, लेट डाउन होता है कि नीचा दिखाना, ठीक है, लेटिंग डाउन नीचा दिखाना, माई लव्ड वंस यानी कि मेरे जो प्रियजन है उनको नीचा दिखाना, जो है कभी मैं उनको नीचा ना दिखा दूं, ऐसा क्या है मेरा सबसे बड़ा डर है। आई ऑल्सो हैव इनसिक्योरिटीज, मेरे पास में क्या है, इनसिक्योरिटीज भी हैं यानी कि असुरक्षाएं भी हैं, क्या किस चीज की, अबाउट माई एबिलिटीज मेरी क्षमताओं की, एंड और वेदर यानी कि आई एम गुड इनफ कि मैं अच्छी हूं या नहीं हूं। जैसे कहते हैं ना कि मैं अच्छी हूं या नहीं हूं, मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं या नहीं है, तो इसको लेकर के मेरे मन में जो है वो असुरक्षाएं रहती हैं कि मैं सही में अच्छी हूं, तो ऐसा। अब अर्जुन कहता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, वी ऑल हैव फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, वी ऑल हम सभी के पास में ना, है होता है पास में, हम सभी के पास में फियर्स यानी कि जो डर है वो, एंड इनसिक्योरिटी जो असुरक्षाएं हैं वो होती है। पूजा व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट यानी कि क्या, मेक हैप्पी होता है कि खुश करना, तो व्हाट मेक यू हैप्पी आपको क्या खुश करता है या क्या चीज जो है वो आपको खुशी देती है, तो ऐसा जो है अर्जुन पूछ रहा है। अब पूजा कहती है कि स्पेंडिंग टाइम विथ माई लव्ड वंस, स्पेंडिंग टाइम यानी कि समय बिताना, विथ माई लव्ड वंस यानी कि मेरे जो प्रियजन है, ठीक है, वन का मतलब एक होता है, लव्ड वंस ये वंस जो होता है ना इसके कई यूजेस होते हैं,
ठीक है, वन का मतलब वो वाला, ये वाला, ठीक है, वंस यानी कि ये वाले, वो वाले। तो लव्ड वंस यानी कि मेरे जो प्रियजन है वो वाले प्रियजन जो है मैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो उनके साथ में जो है इसको स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना जो है वो पसंद है, यानी कि इसको खुशी देता है। जैसे ये समय बिताती है, जैसे किसी को पढ़ने में खुशी मिलती है, किसी को मूवी देखने में खुशी मिलती है, किसी को टाइम बिताने में जो है वो खुशी मिलती है। कॉमा लगा के लिखा है अचीविंग माई गोल्स। अचीव होता है प्राप्त करना, अचीविंग प्राप्त करना, माई गोल्स यानी कि मेरे जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना मेरे को खुशी देता है। एंड और मेकिंग अदर्स हैप्पी। मेकिंग होता है करना, क्या मेक हैप्पी होता है खुश करना, अदर्स यानी कि दूसरों को खुश करना, ब्रिंग्स यानी कि लाता है, ठीक है, मी मुझ में, जॉय यानी कि खुशी, मुझ में जो है वो खुशी या जॉय लाता है, दूसरों को खुश करना। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो या आप क्या समझते हो, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में। अर्जुन यानी कि बोल रही है कि जिसने क्वेश्चन किया था व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो उसने बोला कि ठीक है मैंने ये बता दिया आपको कि मेरे को ये चीजें खुश करती हैं, तो अभी वो पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम किससे खुश होते हो, तुम्हें क्या चीज खुशी देती है। तो ऐसा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको। अर्जुन कहता है आई फाइंड हैप्पीनेस, मैं खुशी पाता हूं इन स्मॉल मोमेंट्स। स्मॉल मोमेंट्स यानी कि जो छोटे छोटे पल होते हैं उसमें, ऑफ जॉय खुशी के छोटे छोटे पलों में ही मैं खुशी जो है वो खोजता हूं, पाता हूं। सच एज जैसा कि वॉचिंग द सनसेट, वॉच होता है देखना, वॉचिंग द सनसेट यानी कि जो सूर्य अस्त हो रहा है उसको देखने में मेरे को खुशी मिलती है। स्पेंडिंग टाइम समय बिताने में मेरे को खुशी मिलती है विथ माई फैमिली, विथ फैमिली यानी कि परिवार के साथ में। एंड और अचीविंग पर्सनल माइलस्टोन्स, अचीव होता है प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने में, पर्सनल माइलस्टोन्स यानी कि जो खुद के ही जो माइलस्टोन तो होता है मील का जो पत्थर होता है ना, आपने देखा होगा गांव वाँव जाते हैं अपन या ट्रैवल करते हैं तो एक पत्थर लगा रहता है सड़क के किनारे, उस पर किलोमीटर्स लिखे रहते हैं कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो उसको माइलस्टोन कहते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन है यानी कि जो खुद की जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त करने में मुझे खुशी जो है वो मिलती है। तो पूजा कहती है दैट्स लवली, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा है। अब आगे वो क्या पूछ रही है, अर्जुन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। डू यू हैव यानी कि आपके पास है क्या, एनी क्वेश्चंस कोई भी प्रश्न जो है वो, फॉर मी मेरे लिए, तो मेरे लिए कोई प्रश्न है क्या आपके पास में, ऐसा पूजा जो है वो पूछ रही है। अर्जुन कहता है यस हाँ आई डू। आई डू का मतलब होता है कि मैं करता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंस अलग है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास में कोई प्रश्न है क्या पूछने के लिए, कोई सवाल है क्या पूछने के लिए। तो अर्जुन कहता है आई डू, हाँ है ना मेरे पास में। अब पूजा व्हाट आर योर थॉट्स, आपके जो है विचार क्या हैं ऑन मैरिज एंड स्टार्टिंग अ फैमिली, जो मैरिज है शादी है उसको लेकर के, एंड स्टार्टिंग शुरू करने को लेकर के, अ फैमिली एक परिवार जो है वो शुरू करने को लेकर के आपके क्या विचार हैं। पूजा कहती है आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूं, मैरिज शादी में या शादी पर, शादी इज अ सैक्रेड बॉन्ड। अब जो शादी है वो क्या है, ऐसा ये बिलीव करती है कि मैरिज इज ए सैक्रेड बॉन्ड, शादी जो है सैक्रेड बॉन्ड है, पवित्र बंधन है। बेस्ड ऑन लव, जो आधारित है ऑन लव यानी कि प्यार पे, ट्रस्ट यानी कि विश्वास पे, एंड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल थोड़ा फंबल हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है यानी कि जो परस्पर आदर सम्मान होता है कि तुम भी मुझसे आदर सम्मान से बात करो और मैं भी तुमसे आदर सम्मान से बात करती हूँ, तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। तो परस्पर आदर सम्मान जो है उस पर आधारित है ये जो शादी है ना, वो एक पवित्र बंधन है, ये आधारित है लव पे, ट्रस्ट पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे। आई लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली। आई लुक फॉरवर्ड ये बहुत जगह यूज होता है, मैं लुक फॉरवर्ड, मैं ये करने के लिए उत्साहित हूँ, क्या करने के लिए उत्साहित हूँ, टू बिल्डिंग यानी कि बनाने के लिए, अ हैप्पी यानी कि खुश, एंड लविंग प्यार करने वाली, फैमिली यानी कि परिवार, विथ माई लाइफ पार्टनर मेरे जीवन साथी के साथ में, ठीक है, लाइफ पार्टनर होता है जीवन साथी, विथ यानी कि साथ में, तो जीवन साथी के साथ में जो है मैं ऐसा उत्साहित हूँ स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए एक फैमिली हो रही है। अर्जुन कहता है दैट साउंड्स वंडरफुल, यह क्या है, अद्भुत प्रतीत होता है, अद्भुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
आगे कॉमा लगा के लिखा है पूजा, ये अद्भुत लग रहा है पूजा। आई शेयर सिमिलर वैल्यूज, मैं भी क्या साझा करता हूँ सिमिलर वैल्यूज, यानी कि ऐसी ही जो मूल्य है, महत्व है, वो मैं साझा करता हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। मैरिज यानी कि जो शादी है, इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ये क्या है, जीवन भर का कमिटमेंट है, वायदा है, या वादा जिसको कहते हो वो है। बेस्ड ऑन लव, बेस्ड आधारित है, ऑन लव प्यार पर, अंडरस्टैंडिंग समझ पर, एंड सपोर्ट यानी कि सहयोग सहायता, तो उस पर आधारित ये है। तो ऐसा अर्जुन का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। अब पूजा क्या कहती है, दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, टू हियर सुनकर, तो ये सुनकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा है ये। अर्जुन आई थिंक वी हैव अ लॉट इन कॉमन, आई थिंक मैं सोचती हूँ, वी हैव हमारे पास में है, अ लॉट यानी कि बहुत कुछ, इन कॉमन होता है कि एक जैसा, तो सिमिलैरिटीज जो होती है ना, मिलता जुलता, तो बहुत कुछ एक जैसा है हमें। एंड और कैन बिल्ड बना सकते हैं, अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, हैप्पी लाइफ यानी कि खुशहाल जीवन जो है, टुगेदर यानी कि साथ में जो है हम बना सकते हैं। अर्जुन कहता है आई अग्री, ठीक है, इसको एग्री नहीं पढ़ते, आई अग्री, मैं सहमत हूं पूजा। आई फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैं महसूस करता हूं, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत ही ज्यादा मजबूत बंधन, विथ यू आपके साथ में। एंड और आई बिलीव, मुझे विश्वास है, वी कैन क्रिएट, हम कर सकते हैं, क्रिएट होता है बना सकते हैं हम, अ ब्यूटीफुल फ्यूचर टुगेदर, अ ब्यूटीफुल एक खुशहाल फ्यूचर भविष्य, टुगेदर यानी कि साथ में, तो हम साथ में जो है एक खुशहाल भविष्य जो है वो बना सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। पूजा कहती है कि थैंक यू अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। आई फील द सेम वे, मैं महसूस करती हूँ, द सेम वे इसी तरीके से, यानी कि जैसा तुम महसूस करते हो उसी तरीके से मैं भी महसूस करती हूँ। वे का मतलब रास्ता भी होता है और तरीका भी होता है। द सेम वे यानी कि जिस तरीके से तुम करते हो उसी तरीके से मैं भी महसूस करती हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। अबाउट द जर्नी, अबाउट को लेकर के, किसके बारे में, द जर्नी यानी कि जो यात्रा है, अहेड ऑफ अस, अहेड यानी कि आगे है, ऑफ अस यानी कि हमारे, तो हमारे आगे जो भी जर्नी है अभी, यानी कि शादी करने के बाद में जो भी जीवन रहने वाला है, उसके लिए यहाँ पे जर्नी को यूज किया है कि जो है उसको आगे है, उसको लेकर के मैं काफी एक्साइटेड हूं, ऐसी पूजा जो है वो बोल रही है। अभी अर्जुन क्या कहते हैं, मी टू, मैं भी हूं। पूजा मैं भी हूं। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, टू स्टार्ट शुरू करने का, दिस न्यू चैप्टर, ये जो नया अध्याय है, चैप्टर का मतलब क्या होता है, अध्याय पाठ, तो ये जो नया अध्याय या पाठ है उसको शुरू करने का मैं भी इंतजार नहीं कर सकता, यानी कि कर लेते हैं, फटाफट शुरू कर लेते हैं कहने का लिए। ऑफ आवर लाइव्स टुगेदर, हमारे जो जीवन है उसका, टुगेदर यानी कि साथ में, तो हमारे जीवन का जो नया अध्याय है उसको शुरू करने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता, चलो अभी कर लेते हैं, तो ऐसा जो है वो बोल रहा है। पूजा कहती है शैल वी इन्फॉर्म आवर फैमिलीज, शैल वी इन्फॉर्म, शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया कि शैल वी इन्फॉर्म, क्या हमें करना चाहिए, इन्फॉर्म सूचित करना चाहिए, सूचित करना चाहिए, और फैमिलीज हमारे परिवारों को, अबाउट के बारे में, आवर डिसीजन यानी कि हमारा जो निर्णय है उसके बारे में क्या हमें हमारे परिवारों को सूचित करना चाहिए। तो यहाँ पे लड़का और लड़की जो है वो राजी हो गए हैं शादी करने के लिए, उनकी बातों से यही लग रहा है। अब अर्जुन कहता है यस, हाँ, लेट्स डू इट, आओ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है, इसका मतलब होता है अस, ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स गो, आओ चलते हैं, आओ करते हैं, तो वही। आई एम श्योर, मैं ऐसा श्योर हूं, सुनिश्चित हूं, दे विल बी थ्रिल्ड टू हियर द न्यूज, ठीक है, अब यहाँ पे दे विल लिखा है तो डबल एल लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। दे विल यानी कि वो भी यानी कि होंगे, थ्रिल्ड होता है रोमांचित होंगे, टू हियर सुनकर, द न्यूज यानी कि ये जो खबर है ये सुन करके वो भी रोमांचित होंगे, तो ऐसा अर्जुन बोल रहा है। अरे बताते हैं ना उनको, वो भी एकदम खुश हो जाएंगे। पूजा कहती है आई एम श्योर, मैं भी सुनिश्चित हूं, दे विल बी, वो भी होंगे, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है तो इतना लिख दिया, दे विल बी, हाँ हाँ वो भी रोमांचित होंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि मैं ऐसी उत्साहित हूं करने के लिए, क्या करने के लिए, टू देयर ब्लेसिंग्स यानी कि उनका जो आशीर्वाद है वो लेने के लिए, एंड और सपोर्ट यानी कि उनका सहायता,
ना सपोर्ट, सहायता लेने के लिए मैं भी ऐसा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि मैं भी उत्साहित हूं। अर्जुन कहता है एज एम आई, यानी कि जैसा कि मैं भी हूं। वो भी बोला हाँ मैं भी हूं, उत्साहित हूं, मैं भी हूं पूजा, मैं भी उत्साहित हूं। लेट्स इम्बार्क, ठीक है, आओ, ठीक है, इम्बार्क होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, तो आओ शुरू करते हैं, इम्बार्क करते हैं ऑन दिस जर्नी, इस यात्रा पर, ऑफ लव एंड कंपेनियनशिप टुगेदर। ऑफ जो क्या है, लव यानी कि प्यार की है, एंड कंपेनियनशिप होता है कि भाईचारे वाली है, टुगेदर यानी कि साथ में। तो आओ चलते हैं इस जर्नी पर, इसमें काफी भाईचारा है, प्यार है, जो है उसको शुरू करते हैं। अब पूजा कहती है कि यस हाँ, लेट्स इम्बार्क ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, आओ चलते हैं, प्रारंभ करते हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, इस खूबसूरत यात्रा को, टुगेदर यानी कि साथ में, हैंड इन हैंड यानी कि हाथ में हाथ डाल के। तो हाथ में हाथ डाल के जो है हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन कहता है एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। पूजा बिल्कुल ठीक पूजा, आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूं, टू हैव होने का, क्या होने का, हैव फाउंड समवन एज वंडरफुल एज यू। हैव फाउंड यानी कि प्राप्त करके, फाउंड का मतलब है ना पा करके, ठीक है, खोज करके, समवन किसी को, एज वंडरफुल एज यू यानी कि आप जैसा अद्भुत, ठीक है, वंडरफुल मतलब अद्भुत होता है, और ये एक स्ट्रक्चर होता है एज वंडरफुल एज यू यानी कि आप जैसा अद्भुत जो है उसको मैं पा करके मैं बहुत ही ज्यादा आभारी महसूस करता हूं। पूजा कह रही है एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव फाउंड समवन, और मैं भी क्या हूं, मैं भी आभारी हूं, टू हैव फाउंड समवन पा करके, हु अंडरस्टैंड जो समझता है, एंड और सपोर्ट्स मी जो क्या करता है, सपोर्ट्स में सहायता करता है मेरी, अर्जुन। तो अर्जुन लिख दिया लास्ट में कि मैं भी बहुत ही ज्यादा आभारी हूं। अब अर्जुन कहता है बिफोर वी गो, ठीक है, बिफोर यानी के पहले, वी गो हम जाएं उससे पहले, पूजा इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो अबाउट मी, इज देयर एनीथिंग, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको लगाया गया है। अब इसको क्वेश्चन मार्क भी बना दिया, इज देयर एनीथिंग क्या है, ऐसा कुछ है, एनीथिंग एल्स ऐसा कुछ और है, यू वुड लाइक यानी कि जो आप चाहोगी, पसंद करोगी, टू नो जानना, अबाउट मी मेरे बारे में, तो मेरे बारे में जानना कुछ और पसंद करोगी आप, तो ऐसा कुछ और है क्या। तो जो लड़का है वो कंफर्म कर रहा है। तो पूजा कह रही है कि वेल अच्छा अर्जुन, आई वुड लव टू हियर मोर अबाउट योर फैमिली एंड अपब्रिंगिंग्स। आई वुड लव मैं पसंद करूंगी, ठीक है, लव का मतलब प्रेम करना होता है, पसंद करना भी होता है। आई वुड लव मैं पसंद करूंगी, टू हियर सुनना, मोर अबाउट यानी कि और भी ज्यादा, अबाउट होता है के बारे में, किसके बारे में, योर फैमिली आपके परिवार के बारे में, एंड अपब्रिंगिंग्स यानी कि आपका जो लालन पालन पोषण जो भी हुआ है आपका, उसके बारे में। अब अर्जुन कहता है ऑफ कोर्स यानी कि बिल्कुल, प्रिया बिल्कुल पूजा, आई कम फ्रॉम अ क्लोज निट फैमिली, आई कम मैं आता हूं, फ्रॉम से किससे आता हूं, क्लोज निट, ठीक है, के निट नहीं पढ़ेंगे इसको, निट पढ़ते हैं, क्लोज निट फैमिली यानी कि बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ परिवार से आता हूं, विथ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज यानी कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपकी मजबूत जो मूल्य होते हैं उनसे मैं बिलोंग करता हूं, ऐसे परिवार से मैं आता हूं। माई पेरेंट्स यानी कि मेरे जो माता पिता हैं, हैव ऑलवेज टॉट मी, अब उन्होंने क्या किया, हैव टॉट उन्होंने सिखाया है, ऑलवेज यानी कि हमेशा मुझे सिखाया है, मी मुझे, द इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्वता होती है, ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी की, रिस्पेक्ट आदर करने की, एंड हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत करने की जो महत्वता होती है, वो मेरे परिवार वालों ने मेरे को हमेशा जो है वो सिखाया है, ठीक है, टीच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, टॉट। अब पूजा कहती है दैट्स वंडरफुल टू हियर, ये क्या है, अद्भुत है, टू हियर सुनकर, तो अद्भुत लगा सुनकर, ये अद्भुत है सुनने में। अर्जुन फैमिली वैल्यूज यानी कि जो परिवार के जो मूल्य होते हैं, महत्व होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, टू मी मेरे लिए भी, एज वेल, ठीक है, एज वेल लगाते हैं कि मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऐसे जैसे इसने भी यही सेंटेंस बोला और ये भी सेम सेंटेंस रिपीट कर रही है, तो उसके साथ में लास्ट में एज वेल लगा देते हैं। कन्वर्सेशन में आपको सीखने को मिलता है ऐसा। अब अर्जुन क्या कहता है, आई एम ग्लैड, ठीक है, मैं भी खुश हूं,
वी शेयर, हम साझा करते हैं, सिमिलर वैल्यूज यानी कि एक जैसी जो मूल्य हैं, महत्व हैं, वो हम भी साझा करते हैं। पूजा, इट्स रीअश्योरिंग, यानी रीअश्योर होता है यकीन दिलाना, ठीक, अश्योर यानी यकीन दिलाना, रीअश्योरिंग यानी कि पुनः यकीन दिलाना। इट्स रीअश्योरिंग, ये पुनः यकीन दिलाना, टू नो, जानकर, दैट की वी आर ऑन द सेम पेज, हम दोनों क्या है, सेम पेज, यानी कि पेज का मतलब पन्ना होता है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज यूज होती है कि हम सेम पेज पे, यानी कि हम एक जगह ही हैं, एक साथ ही हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक जैसी है, जितना हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अबाउट, के बारे में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट यानी पहलू होता है, ऑफ लाइफ यानी जीवन, तो जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो ऐसे जान करके, मतलब कि एक जैसे ही ऐसे हम यकीन दिला रहे हैं फिर से। तो पूजा क्या कहती है, डेफिनेटली यानी कि बिल्कुल ठीक। अर्जुन, अर्जुन, इट्स रीअश्योरिंग, यानी ये क्या है, यकीन दिला रही हूं, ये यकीन दिला रहा है, टू नो, जानकर, दैट की वी आर कंपेटेबल, कंपेटेबल होता है कि अनुरूप होना, अनुकूल होना, तो हम क्या है, कंपेटेबल हैं, अनुरूप हैं, इन सो मेनी वेज, इनमें सो मेनी वेज यानी कि कई जो तरीके हैं उनसे हम कंपेटेबल हैं, यानी कि हमारी जो सोच है वो मिल रही है, मेल खा रही है। अर्जुन कहता है इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में पूजा, पूजा, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं या विश्वास रखता हूं, वी मेक, हम बनाएंगे, अ ग्रेट मैच, यानी कि एक अच्छा जो मेल है वो हम बनाएंगे। मैच का मतलब क्रिकेट मैच नहीं है, मैच का मतलब मेल, तो हम एक अच्छा मेल बनाएंगे। एंड और आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ लाइफ टुगेदर विथ यू, अ लाइफ एक जीवन, टुगेदर यानी आप, टुगेदर यानी कि साथ में, विथ यू यानी कि आपके साथ में एक लाइफ बनाने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। पूजा कह रही है आई फील द सेम वे, आई फील मैं महसूस करती हूं, मैं मानती हूं, द सेम वे यानी कि इसी तरीके से, अर्जुन, अर्जुन, तो ये जो सेम बात है, ये सेम बात ये भी मान रही है, तो इसलिए ये बोल रही है कि आई फील द सेम वे, यानी कि मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, आवर लव यानी कि हमारा जो प्रेम है, प्यार है, एंड और अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी जो समझ है, विल हेल्प, वो क्या है, मदद करेगी, अस यानी हमारी, ओवरकम एनी चैलेंजेस, ओवरकम कम करने में, एनी चैलेंजेस यानी कि कोई भी जो चुनौतियां हैं उनको कम करने में, दैट कम आवर वे, दैट कम जो आती हैं, आवर वे यानी कि हमारे रास्ते में, तो हमारे रास्ते में जो भी चुनौतियां आती हैं या आएंगी, तो उनको कम करने के लिए जो है वो है हमारे पास में, क्या है, लव और अंडरस्टैंडिंग जो है वो है, वो हमारी मदद करेगी। तो ऐसा पूजा बोल रही है। अब अर्जुन क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल ठीक, पूजा बिल्कुल ठीक, पूजा, विथ लव प्यार के साथ में, विथ यानी के साथ में, लव प्यार के साथ में, ट्रस्ट विश्वास के साथ में, एंड और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है कि ऐसे वार्तालाप जो करते हैं ना, एक चीज अपने जो समझ जो ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे से, ठीक है, तो उसके साथ में जो है आई बिलीव, मैं विश्वास जो है करता हूं, वी कैन ओवरकम, हम कम कर सकते हैं या हम निपट सकते हैं, एनीथिंग टुगेदर, एनीथिंग किसी से भी, टुगेदर यानी कि साथ में। अब पूजा क्या कहती है, आई कुडंट अग्री मोर, आई कुडंट मैं नहीं हो सकती, अग्री यानी सहमत नहीं हो सकती, मोर यानी कि और अधिक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सहमत नहीं होना चाहती, ये बोल रही कि मैं एकदम सहमत हो गई हूँ, बहुत अच्छी तरह से सहमत हो गई हूँ। अब आई कुडंट अग्री मोर यानी कि मैं और ज्यादा सहमत नहीं हो सकती, अब यानी कि वो बोल रही है कि मैंने बहुत ज्यादा सहमत हो गई हूँ तुम्हारे से, कि मैं शादी जो है वो तुमसे ही करूंगी। तो अर्जुन, अर्जुन, टुगेदर साथ में, वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं, अ ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर और फुलफिलिंग यानी कि ऐसे पूरा भरने वाली लाइफ, जीवन, फॉर के लिए, आवर सेल्फ अपने आप के लिए, एंड और आवर फ्यूचर फैमिली यानी कि हमारे जो भविष्य की जो फैमिली होगी, यानी कि उनके जो बच्चे होंगे, तो उनके लिए जो है ये हम लाइफ जो है वो बना सकते हैं, ऐसा वो पूजा बोल रही है। अर्जुन क्या कहता है, यस पूजा, हाँ पूजा, टुगेदर साथ में, वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं, एनीथिंग यानी कि कुछ भी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि मैं उत्साहित हूं, क्या करने के लिए, टू द एडवेंचर्स एंड जॉयज,
एडवेंचर यानी कि जो साहसी कार्य है जिसको आप कहते हैं, जॉय यानी कि खुशी, यानी कि जो भी होने वाला है तो उसको लेके बोलते हैं अरे बहुत हिम्मत वाला काम है ये। तो एडवेंचर्स एंड जॉय, जो खुशियां आने वाली है तो उसके लिए मैं उत्साहित हूँ। दैट यानी कि जो अवेट यानी इंतजार कर रही है, अस यानी हमारा, ऑन दिस जर्नी ऑफ मैरिज, ऑन दिस जर्नी यानी कि ये जो यात्रा है उस पर, ऑफ मैरिज यानी कि जो शादी की जो यात्रा है उसके ऊपर, ये जो जर्नी है, ये सब चीजें जो है, एडवेंचर है, जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है, उसके लिए मैं उत्साहित हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं ऐसा उत्साहित हूँ, आशा कर रहा हूँ। पूजा कहती है मी टू, मैं भी, अर्जुन, अर्जुन विथ यू, आपके साथ में, बाय माई साइड, विथ यू बाय माई साइड, आपके साथ में, मेरी तरफ से भी मैं आपके साथ हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट, मैं ऐसे आत्म होता है ना कि एकदम विश्वास वाला हो गया, कि आत्मविश्वास टाइप का, कि आई एम फील कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि मैं ऐसे आत्मविश्वास के साथ में कॉन्फिडेंट हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, महसूस कर रही हूँ। एंड एक्साइटेड, ऐसे उत्साहित हूं, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर के। अर्जुन कहता है लेट्स मेक अ प्रॉमिस, लेट्स मेक, आओ, मेक अ प्रॉमिस होता है वादा करना, आओ वादा करते हैं, टू क्या करने का, ऑलवेज सपोर्ट, ऑलवेज हमेशा, सपोर्ट सहायता करने का, एंड और चेरिश ईच अदर, चेरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, ईच अदर एक दूसरे का। नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज आवर वे, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट क्या, लाइफ थ्रोज जो जीवन है वो फेंकता है, आवर वेज यानी कि हमारे रास्ते में, तो हमारे रास्ते में जो भी मुसीबतें आएंगी, कुछ भी आएगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ एक वादा करते हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और हम चेरिश करेंगे, पालन पोषण करेंगे ईच अदर, एक दूसरे का। अब पूजा कहती है आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ अर्जुन, अर्जुन आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा क्या करूंगी, ऑलवेज हमेशा, स्टैंड बाय यू यानी कि आपके पास खड़ी रहूंगी, एंड और लव प्यार करूंगी, यू आपसे, अनकंडीशनली यानी कि बिना शर्त के आपसे मैं प्यार करूंगी। अर्जुन कहता है एंड और आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, द सेम यानी कि यही मैं वादा करता हूं, पूजा यानी कि पूजा ने जो रिपीट किया है उसको यहाँ पे फिर से इसने बोला है कि द सेम यानी कि जो आपने बोला वो का वो मैं भी आपसे वादा करता हूं। आई विल मैं करूंगा, ऑलवेज, सॉरी आई विल, आगे पढ़ते हैं फिर पता लगा, आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल बी यानी कि मैं होऊंगा, ऑलवेज हमेशा, देयर यानी कि वहां होऊंगा, फॉर यू आपके लिए, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू यानी कि से, थिक एंड थिन यानी कि पतला हुआ मोटा, लेकिन नहीं, इसको होता है कि थिक एंड थिन का यूज करते हैं कि अच्छा हुआ बुरा समय कुछ भी हो तो उसमें मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है, याद रखना, थिक एंड थिन, अच्छा हुआ बुरा समय। अब पूजा क्या कहती है, थैंक यू, धन्यवाद, अर्जुन, अर्जुन आई फील ब्लेस्ड, मैं महसूस करती हूँ, ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद मुझे मिल गया हो, या मैं धन्य महसूस करती हूँ, टू हैव यू इन माई लाइफ, हैव पाकर, यू आपको, इन माई लाइफ मेरे जीवन में। अब अर्जुन कहता है एंड और आई फील इक्वली ब्लेस्ड, आई फील मैं भी महसूस करता हूं, इक्वली यानी कि बराबर, ब्लेस्ड यानी कि धन्यवाद, धन्यवाद नहीं धन्य, या फिर आप कह लो इसको कि आशीर्वाद जैसे मिल गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। तो एंड और आई फील इक्वली ब्लेस्ड, तो मैं भी इक्वली यानी कि बराबर ही धन्य महसूस करता हूं, टू हैव यू यानी कि आपको पाकर। पूजा टुगेदर साथ में, लेट्स क्रिएट आओ बनाते हैं, अ लाइफ टाइम ऑफ लव एक जीवन भर का प्यार जो है वो बनाते हैं, हैप्पीनेस खुशियां बनाते हैं, एंड टुगेदरनेस यानी कि साथ बनाते हैं। तो इसके साथ में अर्जुन ने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। पूजा कहते हैं यस अर्जुन, हाँ अर्जुन, टुगेदर फॉर एवर, ठीक है, टुगेदर साथ में, फॉर एवर यानी कि हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके साथ में कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, तो ये आपस में अग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं रिश्ता करने के लिए। तो अब चलिए अपन तो कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हो, ठीक है, इसका मतलब आपने वाकई में बहुत कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता तो लगे कि कौन यहां तक देखता है वीडियो को। तो चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। दैट साउंड्स लाइक यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा बहुत बार आया था, दैट साउंड्स लाइक गुड, दैट साउंड्स लाइक वंडरफुल, वैसे ही। ओके, एस्पिरेशन होता है आकांक्षाएं, एस्पायर होता है महत्वाकांक्षा करना, यानी कि आकांक्षा करना महत्वाकांक्षा करना, दोनों सिमिलर ही वर्ड। रूड होता है अशिष्ट, रूखा जिसको कहते हैं रूड होता है। हाइकिंग होता है लंबी पैदल यात्रा, ठीक है, तो गो हाइकिंग यानी कि आप लंबी पैदल यात्रा पे जाओ।
पर्सनल माइलस्टोन यानी व्यक्तिगत उपलब्धियों को हम पर्सनल माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन मैंने बताया था कि जो आपका मील का पत्थर होता है, जिसको आप कहते हो ना कि सड़क के किनारे लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है कि दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है वो। ओके। सेक्रेड बॉन्ड यानी होता है पवित्र बंधन, ठीक है। ये अपना जो शादी होती है वो क्या है, पवित्र बंधन है, सेक्रेड बॉन्ड, ठीक है, सेक्रेड पढ़ेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी परस्पर आदर, यानी कि तुम भी मुझे आदर दो मैं भी तुम्हें आदर देता हूं, तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं ये करने के लिए उत्साहित हूं, ठीक है, ये भी बहुत जगह आया था, आई लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है। दैट साउंड्स वंडरफुल, यह अद्भुत लगता है। कमिटमेंट होता है वादा, वायदा, बेस्ड ऑन पर आधारित होना, ओके। इम्बार्क होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। कंपेनियनशिप होता है भाईचारा। एब्सोल्युटली बिल्कुल, तो बहुत जगह आया था, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक। एज वंडरफुल एज यू, आपके जैसा अद्भुत, तो आपके जैसा अद्भुत मैं पाकर के धन्य हो गई हूं, ऐसे सेंटेंस आए थे ऊपर। अपब्रिंगिंग होता है पालन पोषण करना, ठीक। एक सेंटेंस आया था, आई कम फ्रॉम अ क्लोज निट फैमिली विथ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, मैं मजबूत मूल्यों वाले घनिष्ठ परिवार से आता हूं। कि रीअश्योरिंग होता है यकीन दिलाना, दोबारा यकीन दिलाना, समझाना। कंपेटेबल होता है अनुकूल, अनुरूप। मैच होता है मेल होता है। इंडीड होता है वास्तव में। आई फील द सेम वे, यानी कि मैं भी उसी तरह महसूस करती हूँ जिस तरह आप महसूस करते हो। कम्युनिकेशन होता है संपर्क करना, ठीक है, संपर्क यानी कि ऐसा बातचीत से रिलेटेड हो गया। चेरिश होता है संजोना, लालन पालन करना, लालन पालन पोषण करना। ओके। थ्रू थिक एंड थीन यानी कि अच्छे व बुरे समय से, ठीक है, इसमें टाइम का कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन थिक एंड थीन होता है अच्छा व बुरा टाइम। लेट्स क्रिएट अ लाइफ टाइम ऑफ लव, आइए जीवन भर प्रेम का सर्जन करें, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स पे हमने पढ़ लिए हैं, काफी लंबा वीडियो रहा है ये, तो आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।